नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिरोही जिले के आबू रोड में राष्ट्रव्यापी जल जन अभियान का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री का आज नई दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन का भी कार्यक्रम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, देश की सभी विधानसभाओं के लिए आदर्श उप नियम तैयार किए जा रहे हैं, राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार उन्हें अपनाएं। केंद्र सरकार ने पंचायतों में 2 लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने की मंजूरी दी। और भारतीय टीम क्रिकेट के सभी प्रारूपों में दुनिया की शीर्ष रैंकिंग वाली टीम बनी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिरोही जिले के आबू रोड में जल जन अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी संस्थान और जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस राष्ट्रव्यापी अभियान के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ब्रह्मकुमारी संस्थान प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर और कई प्रमुख नागरिक उपस्थित रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि अभियान के दौरान जलाशयों को संरक्षित करने के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत ब्रह्मकुमारी संस्थान तथा जल शक्ति मंत्रालय से जुड़े लोग 8 महीने तक देश भर के 5000 से ज्यादा जलाशयों को संरक्षित करने तथा नए के निर्माण के लिए जल जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करेंगे। इस अभियान के जरिए 10,000 कार्यक्रम आयोजित कर 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के तहत ब्रह्मकुमारी संस्थान के कार्यकर्ता शहरों से लेकर गांव-गांव तक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जल संरक्षण का संदेश देंगे। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। महोत्सव में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 जनजातीय कलाकार हिस्सा लेंगे। ये महोत्सव इस महीने की 27 तारीख तक चलेगा। इस महोत्सव में देश के विभिन्न जनजातीय समुदायों की संस्कृति, शिल्प, व्यंजन और पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के अनुरूप जनजातीय समुदाय द्वारा उगाए गए जाने वाले श्री अन्न का विशेष रूप से प्रदर्शन किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि देश भर की सभी विधानसभाओं के लिए विधायी प्रक्रियाओं के वास्ते आदर्श उपनियम तैयार किए जा रहे हैं, राज्य उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष कल गुजरात विधानसभा परिसर में गुजरात के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए संसदीय प्रक्रिया पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। हम चाहते हैं कि इन सदनों के अंदर चर्चा हो, संवाद हो, तर्क से अपनी बात रखें। आलोचना करनी है, नीतियों की आलोचना करनी हो, आलोचना भी हो, लेकिन इन विधायी संस्थाओं का उपयोग आरोप प्रत्यारोप में नहीं होना चाहिए और इन्हीं विधायी संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन बनाए। कार्यक्रम का आयोजन जनप्रतिनिधियों को विभिन्न विषयों जैसे संसदीय लोकतंत्र में उनकी भूमिका, अधिकार और कर्तव्य तथा संसदीय विशेषाधिकार के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है। श्री बिरला आज बूंदी जिले के दौरे पर भी रहेंगे। वे ग्राम पंचायत खजूरी में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। उनका दोपहर में डेई स्थित श्याम मंदिर में 121 फीट ऊंचे धर्म ध्वज के स्थापना समारोह में भी शामिल होने का कार्यक्रम है।
चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान देश के निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 17.33% की वृद्धि रहने का अनुमान है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 2022-2023 में अप्रैल से जनवरी का व्यापारिक निर्यात $369 बिलियन से अधिक था, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान ये $340 बिलियन के आसपास था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक पहुंचाने की मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि लाभ से वंचित पंचायतों में 2 लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों, व्यावहारिक डेयरी सहकारी समितियों और मत्स्य सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। 2 लाख ऐसी अनकवर्ड पंचायतों को सैचुरेशन बेसिस पर नई टैक्स स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अगले 5 वर्षों में इसको पूरा किया जाएगा। डेयरी कोऑपरेटिव्स और फिशरीज कोऑपरेटिव्स की स्थापना किए जाने का लक्ष्य भी इसके साथ रखा गया है और वर्तमान में जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको मजबूत करके सभी कोऑपरेटिव्स को जिला और राज्य स्तर पर फेडरेशन से जोड़ना है। कोऑपरेटिव्स, डेयरी और फिशरीज की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सके, इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के अंतर्गत इन योजनाओं का कन्वर्जन सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इसकी मंजूरी के बाद दोनों देशों के दिव्यांग और वृद्धजन कम लागत वाले आवश्यक उपकरण प्राप्त कर सकेंगे। एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और चिली के बीच एक समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स के बीच समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत एक दूसरे के चार्टर्ड अकाउंटेंटों की योग्यता और प्रशिक्षण कार्यक्रम को मान्यता दी जाएगी। करौली जिले के मार्सलपुर क्षेत्र में एक बाघ का शव मिला है। सूचना मिलने पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बाघ की मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है। मामले की जांच की जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार बाघ की मृत्यु 3 दिन पहले हुई है। उप वन संरक्षक सुरेश मिश्रा ने बताया कि मौत के कारणों की जांच के लिए सैंपल लैब में भेजे गए हैं। इसके आधार पर बाघ की पहचान की जाएगी। जयपुर के जवाहर सर्किल थाना इलाके में फायरिंग मामले में पुलिस कल रात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब के चंडीगढ़ से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जयपुर ले आई है। अब उससे पूछताछ की जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से 100 से अधिक जवान जवाहर सर्किल थाना परिसर और आसपास तैनात किए गए हैं। लॉरेंस के खिलाफ एक क्लब के मालिक से रंगदारी मांगने और रंगदारी नहीं देने पर 17 राउंड फायरिंग कराने के मामले के साथ ही अन्य व्यापारियों से रंगदारी मांगने के मामलों में भी पूछताछ की जाएगी। 3 दिवसीय जालौर महोत्सव के दूसरे दिन आज रन फॉर जालौर का आयोजन हुआ। इससे पहले महोत्सव की कल शोभा यात्रा के साथ शुरूआत हुई। शोभा यात्रा में घोड़े, कच्चे घोड़े, कैर नृत्य, लूर नृत्य, घूमर नृत्य की प्रस्तुति देते कलाकार विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। भारतीय टीम क्रिकेट के सभी प्रारूपों में दुनिया की शीर्ष रैंकिंग वाली टीम बन गई है। भारतीय टीम ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को पीछे धकेलकर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहली बार भारत ने एक ही समय में क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वह पहले से ही T20 और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शीर्ष रैंकिंग वाली टीम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 98वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन विषयों पर अपने विचार साझा करने को कहा है जिन्हें आगामी मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और अपने संदेशों को हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिरोही जिले के आबू रोड में राष्ट्रव्यापी जल जन अभियान का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री का आज नई दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि देश की सभी विधानसभाओं के लिए आदर्श उपनियम तैयार किए जा रहे हैं। राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार उन्हें अपना सकते हैं। केंद्र सरकार ने पंचायतों में 2 लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने की मंजूरी दे दी है। और भारतीय टीम क्रिकेट के सभी प्रारूपों में दुनिया की शीर्ष रैंकिंग वाली टीम बन गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।